भारत में चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार सड़कें, स्कूल या अस्पताल नहीं है, बल्कि आपका दिमाग है। नेता जानते हैं कि जनता काम से वोट नहीं करती, बल्कि भावनाओं और माइंड गेम्स से इन्फ्लुएंस होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे भारतीय नेता साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली वोट करते हैं, और कैसे स्पीचेस हमें हिप्नोटाइज कर देती हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके वोट और राइट्स की सच्चाई है। भारत का मतदाता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब वोट भावना पर डाला जाता है तो असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पीछे छूट जाते हैं। यही वजह है कि हर भारतीय को अपने अधिकार समझना जरूरी है, वरना हमारा लोकतंत्र सिर्फ नारेबाजी का खेल बनकर रह जाएगा। राजनीति में सबसे पुराना हथियार है भावनाएं। नेता जानते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी या महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता गुस्सा करती है, लेकिन धर्म, जाति और देशभक्ति पर जनता अंधा सपोर्ट देती है। यही कारण है कि रैलीज में बार बार धर्म के खतरे, पाकिस्तान, आंतरिक दुश्मन या किसी धर्म विशेष की बातें दोहराई जाती हैं। 2019 चुनाव में बालाकोट स्ट्राइक और नेशनल सिक्योरिटी को बार बार हाईलाइट करना एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब जनता इमोशन में आ जाती है तो लॉजिक ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वीकनेस है। भारतीय संविधान कहता है कि हर नागरिक को इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म का अधिकार है, लेकिन जब वोट कास्ट और रिलीजन पर डाला जाता है तो हम अपने ही अधिकारों को कमजोर कर देते हैं। याद रखिए, लोकतंत्र का मतलब मेजॉरिटी वर्सेस मिनॉरिटी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की बराबरी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बड़े नेता स्पीचेस में कुछ खास पैटर्न फॉलो करते हैं? रिपीट वर्ड्स, वीकस वीकस वीकस, एनिमी क्रिएट करना, ये लॉक देश के खिलाफ है। क्राउड एनर्जी एम्पलीफाई, पहले सवाल, फिर भीड़ की जोरदार आवाज और फिर नेता का पंच लाइन। ये सब टेक्निक्स डायरेक्ट साइकोलॉजी रिसर्च पर आधारित हैं। भीड़ में इंसान इंडिविजुअल नहीं रहता, वो मैस का हिस्सा बन जाता है और वही सोचने लगता है जो भीड़ सोच रही है। इसका नतीजा एक हिप्नोटिक ट्रांस, जहां आपके दिमाग को लगता है कि आप खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप स्पीच के फ्लो में कंट्रोल हो चुके होते हैं। इसे मैस साइकोलॉजी या क्राउड हिप्नोसिस कहा जाता है। 1930s में जर्मनी में हिटलर ने रैलीज में यही फॉर्मूला यूज किया था, और आज इंडियन पॉलिटिक्स में भी भीड़ को सोचने नहीं बल्कि महसूस करने पर मजबूर किया जाता है। यही कारण है कि एजुकेटेड लोग भी स्पीचेस में बह जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं है, असल माइंड गेम होता है मीडिया और आईटी सेल्स से। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हाफ ट्रूथ न्यूज और टीवी डिबेट्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि आपका माइंड दिन रात केवल वही नैरेटिव देखे। एक ही मैसेज 50 ग्रुप्स में जाता है, बार बार रिपीट होता है, और आपका ब्रेन मान लेता है अगर सब कह रहे हैं तो सच होगा। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। साइकोलॉजी में प्रूवन है कि रिपीटेड लाई एक दिन सच जैसी लगने लगती है। 2018 से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि फेक न्यूज डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रोपेगेंडा इतने ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जाता है कि वोटर असली मुद्दों, जॉब्स, हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन को भूलकर सिर्फ वायरल स्लोगन्स में फंस जाता है। भारत में शिक्षा, अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी अभी भी है। बहुत से वोटर्स को लगता है कि उनका वोट बस ट्रेडिशन या आइडेंटिटी से जुड़ा है, कास्ट, रिलीजन या किसी लीडर की इमेज से। इसी वजह से बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स या जॉब्स डिस्कशन वोट का मेन फैक्टर नहीं बनते। जो बनते हैं हमारे धर्म का नेता, हमारी जाति का कैंडिडेट, हमारा प्रोटेक्टर लीडर। भारत में लिटरेसी रेट 77% है, लेकिन पॉलिटिकल लिटरेसी यानी जनता को पॉलिसीज, बजट्स, गवर्नेंस समझना सिर्फ 20 to 25% तक सीमित है। यही कारण है कि इमोशनल पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है। अगर वोटर राइट्स और ड्यूटीज को समझे तो इमोशनल मैनिपुलेशन ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ जाएगा। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ पपेट बने रहेंगे? भारत का संविधान आपको सोचने और चुनने का अधिकार देता है, लेकिन अगर आपका दिमाग पहले से मैनिपुलेट हो चुका है तो असली आजादी कहां रही? आपको समझना होगा कि स्पीच, स्लोगन और मीडिया से बाहर निकलकर सोचना ही असली वोट की ताकत है। असली लोकतंत्र तब शुरू होता है जब जनता सवाल पूछना सीखे। आपने पिछले 5 साल में क्या काम किया? मेरे गांव, मेरी नौकरी, मेरे बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा? यही सवाल वोट से पहले हर भारतीय को पूछना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(a
आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। इसका मतलब है आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, लेकिन अगर जनता डर के मारे या अंधभक्ति में सवाल ही बंद कर दे तो संविधान की सबसे बड़ी ताकत बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता आपको भावनाओं में बहाकर स्पीच दे, याद रखिए ये सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि माइंड गेम्स हैं। अगर आपको ये सच्चाई इंपॉर्टेंट लगी तो इसे शेयर करें ताकि हर वोटर एजुकेटेड हो सके। और हाँ, ऐसे ही डेंजरस ट्रूथ्स और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स देखने के लिए माइंड्स ऐप जीनियस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब जनता अपने दिमाग से सोचना शुरू करेगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, वरना नेता बदलते रहेंगे लेकिन सिस्टम वही रहेगा।